यूथ पब्लिकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ इंजन का सेकेंड लेक्चर है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। चित्र में एक 4 स्ट्रोक इंजन के सिलेंडर ब्लॉक को दर्शाया गया है। इनमें एक होल एक्स डॉट 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 के लिए होता है। तो यहाँ पर जो 4 सिलेंडर स्ट्रोक यानी इसमें सिलेंडर संख्या कितनी है? 4 है। तो ये 4 सिलेंडर 4 स्ट्रोक का जो ब्लॉक दे रखा है यह कास्ट आयरन का बना होता है। और इसका जो बनाने का मेथड होता है वह कास्टिंग विधि होती है। यह कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। और जो इसमें होल एक्स दे रखा है यह जो है क्रैंक शाफ्ट के बियरिंग को रिप्रेजेंट करता है। यह जो होल एक्स है यह क्रैंक शाफ्ट के बियरिंग को रिप्रेजेंट करता है। और यहाँ पर हम लोग जब विकल्प देखते हैं तो विकल्प नंबर बी में क्रैंक शाफ्ट बियरिंग दे रखा है, इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही होगा। चलो अगले नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम इंजन कार्यकुशलता होती है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। रेडियल इंजन में, जो रेडियल इंजन होता है इसमें जो पिस्टन सिलेंडर होता है यह रेडियली रूप से व्यवस्थित होता है। और यह काफ़ी जब रेडियल रूप से व्यवस्थित होता है तो इसमें मल्टी सिलेंडर होते हैं, इसलिए यह काफ़ी हल्का होता है। और इसका जो हम लोग प्रयोग है यह वायुयान ईंधन में हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के इंजन में अधिकतम लंबी शाफ्ट होती है? तो जो इसका विकल्प है विकल्प नंबर सी इनलाइन इंजन में। जो इनलाइन इंजन होता है इसमें जो सिलेंडर की जो व्यवस्थित क्रम होता है वह एक सीधी रेखा में होता है, इसलिए इसमें जो क्रैंक शाफ्ट की जो लंबाई होती है अन्य इंजन के तुलना में लंबी होती है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है। चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सक्शन स्ट्रोक के दौरान पेट्रोल इंजन में खींचा गया चार्ज होता है। यहाँ दे रखा है पेट्रोल इंजन। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन भी कहते हैं। पेट्रोल इंजन को एसआई इंजन भी कहते हैं। और जो पेट्रोल इंजन होता है यह ऑटो साइकिल पे वर्क करता है। और जब सक्शन क्रिया होती है तो उसमें चार्ज जो बनकर आता है वह एयर और फ्यूल दोनों का मिक्सचर होता है। यह कार्बोरेटर में एक रेशियो में तैयार किया जाता है। और जो इसका विकल्प है विकल्प नंबर सी सही है, हवा और पेट्रोल का मिश्रण। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें विकल्प नंबर ए दिया है आईसी इंजनों में तापमान और प्रेशर ईसी इंजनों की अपेक्षा बहुत उच्च होता है। यहाँ जो आईसी इंजन दिखकर दे रखा है, आईसी इंजन मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है। आईसी मतलब इंटरनल कंबस्टन इंजन और ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन। जो यहाँ पर ईसी दे रखा है एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन होता है। यहाँ पर विकल्प नंबर बी दिया है ईसी इंजनों की अपेक्षा। ईसी मतलब एक्सटर्नल कंबस्टन इंजनों की अपेक्षा आईसी यानी इंटरनल कंबस्टन इंजनों से भारी होता है। और विकल्प नंबर जो सी दिया है ईसी इंजनों की अपेक्षा आईसी इंजन सस्ते होते हैं। और विकल्प नंबर डी दिया है आईसी इंजनों का पावर घनत्व उच्च होता है। इसमें जो विकल्प नंबर ए है वह तो सही है, इसलिए यह गलत है। और जो विकल्प नंबर बी, क्योंकि आईसी इंजन जो होता है वह ईसी इंजन की अपेक्षा बहुत तापमान और प्रेशर में उच्च होता है। और जो आईसी इंजन होता है जो इंटरनल कंबस्टन इंजन होता है इसमें जो फ्यूल का दहन होता है वह सिलेंडर के अंदर होता है। और जो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन होता है इसमें जो फ्यूल का दहन होता है
वह सिलेंडर से बाहर होता है। और विकल्प नंबर बी इसका सही होगा। विकल्प नंबर बी इसका सही है। एक्सटर्नल कंबस्शन इंजन की अपेक्षा आईसी इंजन भारी होता है, जो कि यह विकल्प गलत है। इसलिए विकल्प नंबर बी सही है, क्योंकि प्रश्न में नहीं पूछा है, कहा है कौन सा विकल्प सही नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है, क्योंकि वह प्रश्न के अनुसार गलत है और प्रश्न में जो पूछा है सही नहीं है, इसलिए विकल्प नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लगभग आधुनिक पावर स्टेशन ... पर आधारित होता है। जो आधुनिक पावर स्टेशन होता है वह स्टीम टरबाइन पर आधारित होता है। और जो पेट्रोल इंजन होता है यह ऑटो साइकिल पर वर्क करता है। और जो डीजल इंजन होता है यह डीजल साइकिल पर वर्क करता है। यह डीजल साइकिल पे वर्क करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि इनटेक स्ट्रोक के दौरान हवा के बहाव का प्रतिरोध हो तो, अगर हम लोग जनरली अगर लेते हैं कोई मतलब अगर हम लोग मान लीजिए एक 4 स्ट्रोक एसआई इंजन ले लेते हैं, जब हम लोग एयर के जो सक्शन का होता है तो वहाँ अगर प्रतिरोध हो तो एयर पूर्ण रूप से सक्शन क्रिया के दौरान सिलेंडर में नहीं जा पाएगा, इसलिए इंजन की जो पावर है वह कम हो जाएगी, इफिशियंसी कम मिलेगी, इसलिए इंजन की पावर जो है वहाँ पर कम हो जाएगी। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सक्शन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या खींचा जाता है? जो यहाँ पर दे रखा है डीजल इंजन। डीजल इंजन को सीआई इंजन भी कहते हैं। सीआई का जो फुल फॉर्म है वह कंप्रेशन इंजन, कंप्रेशन इग्निशन इंजन। कंप्रेशन इग्निशन इंजन है। जो डीजल इंजन होता है यह डीजल साइकिल पे वर्क करता है। और जब सक्शन क्रिया होती है, यहाँ पर लिखा है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, डीजल इंजन में सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एयर का सक्शन होता है और जो वहाँ पर फ्यूल होता है वह इंजेक्ट किया जाता है। तो इसलिए इसका जो विकल्प नंबर है बी सही है, केवल शुद्ध हवा, क्योंकि सक्शन स्ट्रोक के दौरान हम लोग सिर्फ एयर का सक्शन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीजल इंजन में ... में ईंधन और हवा आपस में मिलते हैं। जैसे हमने अभी पिछले प्रश्न में देखा कि जो डीजल इंजन था उसमें जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान सिर्फ एयर का सक्शन होता था और जो फ्यूल था उसे हम लोग इंजेक्ट करते थे इंजेक्टर के द्वारा। इसलिए डीजल इंजन जो वहाँ पर एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है, जब हम लोग एक साथ उसे इंजेक्ट, यहाँ जब एयर का जब कंप्रेशन करने के बाद जब हम लोग उसमें फ्यूल इंजेक्ट करते हैं तो जो होता है कंबक्शन चैम्बर में होता है। और कंबक्शन चैम्बर में ही ईंधन, और ईंधन को हम लोग जब इंजेक्ट करते हैं तो हाई टेम्परेचर और प्रेशर कारण वहाँ पर उसका इग्निशन होता है, इसलिए इसका विकल्प नंबर सी सही है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। डीजल इंजन में ईंधन को सुलगाया जाता है, या जो इस वर्ड को अगर हम लोग लिख सकते हैं जलाया जाता है या इग्निशन किया जाता है या प्रज्वलित किया जाता है। इसे हम लोग लिख सकते हैं या प्रज्वलित किया जाता है। डीजल इंजन में तो जो यहाँ होता है डीजल इंजन में जो एयर होता है उसका जब हम लोग कंप्रेस करते हैं तो उसका जो टेम्परेचर होता है हाई हो जाता है और उसके बाद इंजेक्टर के द्वारा हम लोग इंजेक्टर के द्वारा हम लोग फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर है डी सही है, कंप्रेस एयर के तापमान से। विकल्प नंबर डी इसका सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान डीजल इंजन के सिलेंडर में क्या दबाया जाता है? जब हम लोग सक्शन स्ट्रोक होता है तो उस दौरान सिर्फ एयर का चूसड़ होता है, और जब एयर का चूसड़ होता है तो उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रोक में यानी कंप्रेशन स्ट्रोक में
सिर्फ हम लोग किसका कंप्रेस करते हैं, सिर्फ एयर का। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर बी है सही है। इसमें कह रहा है दबाया जाता है या कंप्रेस किया जाता है, कंप्रेस्ड किया जाता है। तो क्या किया जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान शुद्ध हवा का यानी एयर का। इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिनी कारों की लंबाई डॉट 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 तक होती है। जो मिनी कार होती है इसकी जो लंबाई होती है 3400 mm तक होती है। और एक होता है कम्पैक्ट कार। जो कम्पैक्ट कार होता है यह 3400 mm से 3401 mm से 4000 mm तक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। SIAM वर्गीकरण के अनुसार अल्टो, वैगनार, जैन, i10, ए स्टार, i20, पालियो, इंडिका कारें डॉट 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 खंड के अंतर्गत आती है। इस प्रश्न का कहने के अनुसार यह है कि यह जो पालियो हुआ, आरजैन हुआ, i20 हुआ या वैगनार हुआ, यह किस के अंतर्गत आते हैं। पहले हम लोग SIAM का फुल फॉर्म जान लेते हैं। यस का हो गया सोसाइटी, आई का हो गया इंडियन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर। और यहाँ पर जब हम लोग देखते हैं इसका जो सही ऑप्शन है वह है कम्पैक्ट होगा। यानी कम्पैक्ट के अंतर्गत वैगनार, अल्टो, i20, i10 आते हैं। जो कम्पैक्ट कारें होती हैं इनकी जो लंबाई होती है 3401 mm से 4000 mm तक होता है। 4000 mm तक होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मारुति 800, अल्टो, सेंटरो और i10 कारें डॉट 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 के उदाहरण हैं। जो इसका जो सही विकल्प है वह है हैचबैक। हैचबैक के अंतर्गत ही अल्टो, सेंटरो और i10 आते हैं। और यह कम्पैक्ट कारें के अंतर्गत भी आते हैं। कम्पैक्ट कार के अंतर्गत भी आते हैं और जिनकी अभी पिछले प्रश्न में हम लोग चर्चा किए थे, जिनकी लंबाई 3401 से 4000 के बीच होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसी इंजन का तात्पर्य है, आईसी मतलब इंटरनल कंबस्शन इंजन। इंटरनल कंबस्टन इंजन या आंतरिक दहन इंजन या अंतर्दहन इंजन। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर बी दिया है अंतर्दहन इंजन, आईसी इंजन को ही अंतर्दहन इंजन कहते हैं। और इसलिए इसका विकल्प नंबर बी सही है। आंतरिक दहन इंजन का मतलब कि जो इसमें ईंधन का जो प्रज्वलन होता है वह सिलेंडर के अंदर होता है, और जो एक्सटर्नल कंबस्टन इंजन होता है उसमें ईंधन का जो प्रज्वलन होता है वह सिलेंडर से बाहर होता है। इसलिए जो इसका विकल्प नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्मीय इंजन नहीं है। इसमें देख रहे हैं विकल्प नंबर ए दिया है डीजल इंजन, ये उष्मीय इंजन है। भाप टरबाइन भी उष्मीय इंजन है, गैस चलित इंजन भी ये क्या है, उष्मीय इंजन है। सब यह सब क्या है, उष्मीय इंजन है। इसलिए इसका जो विकल्प नंबर डी सही होगा, क्योंकि प्रश्न में पूछा है कौन सा उष्मीय इंजन नहीं है। डीजल इंजन जो है हम लोग का यह डीजल साइकिल पे वर्क करता है, और जो भाप टरबाइन है, गैस चलित इंजन है, यह सब उष्मीय इंजन के अंतर्गत आते हैं। इसलिए विकल्प नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग निम्नलिखित में क्षेत्र में होता है। तो किस क्षेत्र में होता है? इसका जो क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग है वह रॉकेट प्रौद्योगिकी के अंतर्गत होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है यह होता है ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है ऊर्जा को न तो क्रिएट किया जा सकता है और न तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। यानी ऊर्जा को न मतलब बनाया जा सकता है और न उसे डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और जो यहाँ पर रेखीय संवेग संरक्षण का नियम है इसी के अंतर्गत जेट इंजन इसी सिद्धांत पर वर्क करता है। और रेखीय संवेग संरक्षण का जो नियम कहता है वह कहता है यम1 v1 इक्वल टू यम2 v2। यह क्या है? रेखीय संवेग संरक्षण का नियम हो जिसपे जेट इंजन कार्य करता है। चलो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हीट इंजन का मूल रूप से प्रयोग होता है कोयले से बिजली बनाना, विकल्प नंबर ए दिया। विकल्प नंबर बी दिया किसी भी अन्य ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में बदलना। फिर दिया सी उष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। जो हीट इंजन होता है यह उष्मी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। उष्मी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। इसका जो विकल्प नंबर सी है वह सही है। हीट इंजन क्या करता है? उष्मी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंजन ब्लॉक और आयल सम्प के बीच की पैकिंग निम्न की बनी होती है। तो किस चीज की बनी होती है? वह कार्क की बनी होती है। इसका जो सही विकल्प है विकल्प नंबर बी सही है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे के इसी लेक्चर को आगे कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।